अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दावणगेरे ज़िले के मुतवल्ली हज़रात, सेक्रेटरी हज़रात, तमाम तंजीम कमेटियों के सदर और अरकान हज़रात और तमाम ज़िम्मेदारान डिस्ट्रिक्ट, मैं हाल ही में जो लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल जो अमेंडमेंट हुई है उसके ताल्लुक़ से बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट कुछ बातें कहना ज़रूरी था, इसलिए आज मैं आप तमाम लोगों को एक इत्तला दे रहा हूँ कि बड़ा ही हम लोगों पर जुल्म हो रहा है कि वक्फ के ताल्लुक़ से लेकर पूरे मुल्क में बवाल मच रहा है। तो इसके ताल्लुक़ से हमारे तमाम कायदीन लोकसभा में और राज्यसभा में तमाम सेक्युलर पार्टियों के लोग बात कर रहे हैं। अभी क्लियर कट मालूम नहीं हुआ कि ये वक्फ तरमीमी बिल में कौन से एक्ट अमेंडमेंट किए हैं, कौन से एक्ट छोड़े गए हैं। सुनने में आ रहा है कि बहुत से चीज़ें हम लोगों ने ये नहीं कहा है, वो नहीं कहा है, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे करके अपोजिशन वाले जो बीजेपी वाले हैं वो लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। जैसा कि वक्फ तरमीमी बिल में जो मेजर सर्जरी करने का इनका मंशा है, जो शुरुआती नाम है वक्फ, जो अल्लाह के नाम पर जो अल्लाह की इमलाक है उसको जो डोनेट किया जाता था उसको वक्फ किया जाता था, तो उसका वक्फ का जो नाम है उसको काट कर उम्मीद के नाम से रखने की इनकी कोशिश रही है। उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये इनका मंशा उम्मीद के नाम से रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे कर्नाटक के बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और उनकी टीम, तमाम कायद, आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब, नसीर साहब, जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं वो तमाम लोग जो वक्फ को लेकर हर दिन तबादले ख्याल करते हुए बैठ रहे हैं, उनका ये डिमांड है कि वक्फ को नाम ना बदला जाए, उम्मीद ना रखा जाए, तो वक्फ का ही नाम कंटिन्यू करके रखें। उसी तरीके से वक्फ यूज़र जो बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि मस्जिद हम लोग बहुत ज़माने दराज से हम लोग नमाज़ें पढ़ते आ रहे हैं, दरगाह हैं, वो जो यूज़ करते रहे थे उसको बदलाकर फिर नए से उसको डॉक्यूमेंट्स पूछ के उसका नया एक मंशा उनका तैयार करके उसको कुछ खलल पैदा करने की कोशिश जो वक्फ यूज़र करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना करें, ये भी उनका डिमांड है। उसके साथ साथ जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दो नॉन मुस्लिम्स को लेने की जो डिमांड है उसको लेकर भी क्लियर नहीं है कि अमित शाह कह रहे थे ये हम लोग किसी हालत में नॉन मुस्लिम को नहीं रखेंगे, आप परेशान मत हो करके। अभी ये क्लियर कट अमेंडमेंट बिल बाहर नहीं आई है कि कौन से एक्ट पर उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, कौन से एक्ट पर कंटिन्यू किया है। ये चीज़ अभी ख़तई हमें मालूम नहीं हुई है कि कौन सी चीज़ें क्लियर कट बता नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी इस पर तय किया है कि दो नॉन मुस्लिम्स अपॉइंटमेंट जो है स्टेट वक्फ बोर्ड में वो ना लिया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी मंशा है कि ऑफिसर जो स्टेट वक्फ बोर्ड चलाने के लिए जो ऑफिसर चाहिए, उन ऑफिसरों में भी वो नॉन मुस्लिम्स को रखकर चलाने की कोशिश में हैं, तो ये भी वो लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे करके, तो इस पर भी एक बड़ा इशू है। तो दूसरा सर्वे डिपार्टमेंट का जो इशू है, जो पहले सर्वे असिस्टेंट और डीडीएलआर, ये डीडीएलआर और ये कमिश्नर्स ये मिलकर सर्वे करते थे, ये तमाम को सरकाकर डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर्स दिया जाए, वो तमाम का सुप्रीम उन्हीं को दिया जाएगा, जो वो चाहेंगे वही होगा, इस तरीके से उनकी कोशिश है। ये भी मनसूख करने के लिए हम तरमीमी बिल को एहतजाज करना है। इसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल में वो कह रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल को जाने के बाद कहीं चैलेंज करने का मौका ही नहीं है, तो हम लोगों ने जायज़ा लिया कि वक्फ में ट्रिब्यूनल में जाने के लिए प्रोविज़न है, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज और एक मुस्लिम लॉ जो जानने वाला है कानून को, मुस्लिम का जो वक्फ का कानून जानने वाला है उसको कभी भी एक तरजीह देकर रहा करते थे, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहा करते थे। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट जज को रखेंगे जो, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी जो गिफ्ट करने वाला है मुसलमान, वो इस्लाम में है करके 5 साल उसकी
सर्टिफिकेट दी जाएगी। कौन सर्टिफिकेट देने वाला है इसको? 5 साल के पहले से मुसलमान है, रिलीजियस है, कि इस्लाम पर कायम है, इस तरीके से वो देने वाला कायम मुसलमान एटलीस्ट 5 साल का मुसलमान रहना चाहिए। इस तरीके की शरारतें करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई बहुत से चीज़ें हैं जो इन लोगों से वक्फ बोर्ड में शरारत होने के इम्कानात हैं। तो तमाम लोग मुत्तहिद रहें। आने वाले दिनों में जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, दूसरे बड़ी बड़ी तंजीमें वाले हैं, तमाम मुल्की सतह पर जो सेक्युलर पार्टियों के लोग जो कह रहे हैं, जो वक्फ तरमीमी बिल के हक़ में हैं, जहां पार्लियामेंट में 239 लोग तकरीबन वक्फ बिल को, तरमीमी बिल को ना काटा जाए इसके हक़ में है। जो वक्फ बिल को अमेंडमेंट करो, ये वक्फ बिल को चेंज करो करके जो हमारे अगेंस्ट में है वो 286 लोग हैं। तो हम लोगों ने, तमाम सेक्युलर पार्टी के लोगों ने मुजाहिरा किया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल करके। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम वेट करेंगे कि क्या हमें अहकामात मिलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हो या दूसरी तंजीमों से हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड से हो या हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड से हो, हमारी हुकूमत में क्या लाए अमल लाया जाएगा, इस पर देख के हम आइंदा दिनों में इसके वास्ते तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार, तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदारों को मैं फिर से एक बार आगाह करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में तमाम सेक्युलर पार्टी के जो लोग हैं वो तमाम आवाज़ उठा रहे हैं कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल। जैसा कि हमारे एमपी, कर्नाटका के एमपी नासिर हुसैन हैं, और हमारे महाराष्ट्र के एमपी और ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट आली जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं, और दूसरे सेक्युलर पार्टी के लोगों ने भी बहुत ही इसके मुखालिफत में बात की है। तो मैं अब तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि तमाम ज़िम्मेदारों से, हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि जैसा हमें हिदायत मिलेंगे, या सेंट्रल वक्फ बोर्ड से हो, स्टेट वक्फ बोर्ड से हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हो, जो भी फ़िक्रमंद तंजीमें हैं, उन तंजीमों से, सेक्युलर पार्टियों से जो डायरेक्शन आएगा आने वाले दिनों में इस बिल को लेकर, ख़ास तौर पर हमारे रियासत कर्नाटक में जो कांग्रेस की हुकूमत है, यहाँ पर हमारे कायद आली जनाब वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो औक़ाफ़ के वज़ीर हैं, उनके साथ हमारे और एक वज़ीर रहीम ख़ान साहब हैं, उनके साथ ही साथ तमाम लोग जो मुस्लिम कायदीन हैं, जैसा कि नसीर अहमद साहब हैं, MP नासिर हुसैन साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, हमारे सलीम अहमद साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, NA हारिस साहब हैं, कनीस फातिमा साहिबा हैं, आसिफ सेठ साहब हैं बेलगाम के, इकबाल हुसैन साहब हैं, बल्खीस बानू साहिबा हैं, यासिर खान पठान साहब हैं। ये तमाम कायदीन हैं। इनके साथ साथ जितने भी और हमारे रियासत कर्नाटक के चेयरमैन वगैरह हैं, ये तमाम बैठकर फिक्र कर रहे हैं कि इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हम किस तरीके से एहतजाज करना है, आने वाले दिनों में क्या लाए अमल इस बिल के ख़िलाफ़ करना है। इंशाअल्लाह ताला वो हमें हिदायत देंगे, उस तरीके पर हम लोग जैसा भी वो अहकामात देंगे उस तरीके से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बुलाकर, हो सके तो हम मिनिस्टर को बुलाकर, या हमें हमारे कायद जब्बार साहब को लेकर और तमाम मुस्लिम कायदीन को, यहाँ के मुस्लिम ज़िम्मेदारों को लेकर, यहाँ के तमाम तंजीमों को, तमाम NGOs को लेकर यहाँ एक इसका एहतजाज किस तरीके से करना है करके आने वाले दिनों में आप तमाम को इत्तला की जाएगी। तब तक आप लोग जैसा तरमीमी बिल के बारे में आप लोग मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, हम लोगों को भी इतना ही इत्तला मिल रही है कि क्लियर कट अभी कोई भी चीज़ वजाहत नहीं हुई है कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह जो फाइनल होगा उसके ऊपर हम एहतजाज इस बिल के ख़िलाफ़ करेंगे, ज़बरदस्त करेंगे। वो जो तवक्का कर रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर, जैसा कि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से उनमें जो बवाल उठ रहा है उसको खामोश रहेंगे करके एक उनका जो मंशा है, इस तरीके का इस मर्तबा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन चाहते हैं हिंदुस्तान में भाईचारगी का माहौल रहे, गंगा जमुना तहजीब रहे। इसको बरकरार रखने के लिए हम जो भी कोशिश है हिंदुस्तान में
करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ हम एहतजाज किस तरीके से हमारा हक लेना है हम जानते हैं। उस हक लेने के लिए कोई भी हद तक हम जाकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।